एक लाइन है कि जगा रहे हैं, तो आप सो हो जागे, जागो, खड़े हो सारे एक बार। ऊपर हाथ करो सारे, खींचो पंजा पे, एडी उठाओ सारे, एडी उठाओ, कौन ही पड़ो, बाबा की याद उठाओ, नीचे कर लो एडी, बैठना नहीं है, एक टांग उठाओ ऊपर, हाँ एक टांग पकड़े, एक पैर रख लो नीचे, ये दूसरी उठाओ, रख लो नीचे, इग्नोर निकल रही हो, दोनों उठाओ, हाथ नीचे करो, खींचा लगे, रिलैक्स लगे, ऊपर करो फिर आप खींचो, जोड़ते हैं, स्ट्रेच करो सारा शरीर में, बिल्कुल, हाँ जितनी ऊंचाई पर जितना लंबा होना हो सको ही, कहीं के नूर है ना छोटे छोटे, हाँ सीधे खड़े हो जाओ, हाथ नीचे कर लो, खुल गई नींद, कोई भी विशोर तो नहीं है, एक बार फिर ऊपर में करो हाथ, वेरी गुड, ऊपर करो, आपके हाथ मेरा किसे लागे हैं जो गोवर्धन पर्वत ठा रहे हो, गोवर्धन पर्वत में ऊपर नहीं दिखाया है, सबके हाथ यूं दिखाए हैं ना, कितने अच्छे लागे हैं, हाँ इससे मुँह भी एक अलर्ट हो जाता है आदमी, ऊपर ना हाथ हो तो है ना, अलर्ट हो, इवनिंग आ सके किसी ने, कौन आवे बैठ, कौन सा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय हरीफ याद करवाया था, अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन, किसे का इंग्लिश, किसे का इंग्लिश, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, ठीक है, वरिष्ठ क्यों है, बड़ी, बड़े मतलब जो बदे चले जाए, बड़े मतलब क्या किए, ये बात यूं सोचो, बड़े वो आपने कई लोग सुने होंगे, बड़े तो बड़े पीपल भी होंगे, सुना है ना, फिर वे बढ़िया होंगे, नहीं होंगे, बड़े पीपल तो बहुत बढ़िया होंगे, अरे मैं समझदार भी हो तो फिर तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन कई जगह बड़ेपन एक सिर्फ एज से नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें पर, एक शंकराचार्य 32 साल का तो सारे काम करके चला गया, तो आप क्या कहोगे, वो वरिष्ठ था कि नहीं था, विवेकानंद 39 साल की उम्र में सारी चीज करके चले गए, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सारे के सारे ये सारे के सारे वरिष्ठ हुए नहीं, लेकिन सारी वरिष्ठता ही का आगे नमन करे, सारी दुनिया के वरिष्ठ इनका आगे झुके। तो पहली चीज तो वरिष्ठ का कोई पैमाना नहीं, लेकिन आज जो अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ दिवस है वो एज ने लेके है, जो बड़े होगी, उम्र जिनकी बड़ी होगी उनका दिन है आज। आप देखोगे बहुत सारे दिन मनाए जाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, पीछे देखा होगा आपने, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, पितृ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, बहुत सारे दिन हैं। पहली चीज तो किसी का दिन मनाया क्यों जा रहा है, उसका कारण है, जब आप किसी चीज का ध्यान देना बंद कर दो तो
तो उसकी इम्पोर्टेंस दिखाने खातर एक दिन रखा जा है कि तुम इस बारे में सोचो। पे योर अटेंशन प्लीज, जो आपने सुना होगा कई रेलवे स्टेशन पे है, पहले यह लाइन बोली जाए, पे योर अटेंशन प्लीज। क्या खातर? आगे जो बोलेंगे वो सुनने खातर तैयार हो जाओ। तो यो दिवस मनाने का मतलब क्या है कि आप अटेंशन दो। क्या कर दो कि ये दिन क्यों मनाया जाए, कारण के बात हुई। तो किस कारण से मनाए जाए ये चीज़? क्योंकि उनकी अवहेलना शुरू होगी। लड़की है मारी जान लगी तो फिर क्या करा, इसके ऊपर ध्यान दो, क्या बहुत बड़ी समस्या है। इसे तरह जो यो वरिष्ठ नागरिक दिवस जो मनाया जाए उसका कारण भी जो ये है कि लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया है, बूढ़ा की तरफ ध्यान देना बंद कर। लेकिन वैसे अगर सोचो तो बुढ़ापा है कि आपके सोचो बुढ़ापा बहुत खराब है, बहुत बढ़िया है। हाथ खड़ा करो जो नुके हैं बहुत खराब है, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है ऐसा जो न सोचता हो बुढ़ापा खराब है। सारे तो टसकी जान है, सिर से लेके पांच झपकी में दुखी जा है। सारे लड़के ध्यान देना बंद करते हैं, बेचारे एक ले खाट में पड़े रहे हैं। एक गीत नहीं गाया करे माता के गाया करें, माता जी बुलाऊं एक गीत सुनाया करे। आइए मम्मी जल्दी आ। आप सारे ने भी आंदा होगा, उसमें बूढ़े की बड़ी दयनीय स्थिति है ना। बुढ़ापा किसा हो है, आप ही सुन लियो 2 मिनट में। तो वैसे देखा जा तो बुढ़ापा है कि 4 अवस्था हैं। छोटे हुए हैं बाल्यावस्था जिसने कहा, फिर युवावस्था हो है, फिर वृद्धावस्था हो है, फिर बुढ़ापा हो, चौथे नंबर की अवस्था। एक पेड़ की के रूप में अगर देखो तो बुढ़ापा फ्रूट है, लास्ट में आवे है। पेड़ के ऊपर लास्ट में क्या आया करे, फल। तो बुढ़ापा एक तरह से फल है, रिजल्ट है। आप यूं समझो, पहले आप वो बुढ़ापा गीत सुनो, पाछा सुनो। वो चला था ना चला था, हाँ कोई बात नहीं। माता जी ने कहे इस खातर बुलाने की क्या जरूरत है, तो बाप पाएंगे क्या दिंदा। मतलब माता जी वो गाओगे जो पापा के बस की बात नहीं। मर चेतले बुढ़ापा कर सब जन नामे है जवानी। मर चेतले बुढ़ापा कर सब जन नारे है जवानी। सर्वधन नारे है जवानी, सब जन नारे है जवानी।
होना है, बहुत होना है। इसकी अवस्था आपने अगर देखनी हो ने तो आप हॉस्पिटल में जाके देखो, वृद्धाश्रम में जाके देखो, इवन हॉस्पिटल में अगर जाके देखोगे आप, मेरा पीछे से कई बार सूत बैठा। आपकी माता जी थोड़े ज़्यादा बीमार हो गए थे तो मेरे कई चक्कर कटे हॉस्पिटल में। एक 70 साल का आदमी, एक 75 साल का आदमी, एक 80 साल का आदमी, वो जो दो हैं, युगल हैं, एक बीमार, दूसरा उसका हाथ पकड़ी लेने जाओगा, दूसरा हाथ पकड़ गया भी किसा है, मड़ी ही कि मैं आगे आ जा तो वो ढह पड़े, मतलब वो भी काम है, वो भी काम है। उन असल में तो न्यू पिछाड़ करना मुश्किल हो जाता है, में बीमार कौन है, क्योंकि वह दोनों ही बीमार हैं। दूसरा उसने जो खींच के लाया है वो के, क्योंकि उनने एक गिलास पानी के मटके से ही पहुँचने खातर भी वैसे चलेंगे, क्योंकि उन्हें ध्यान से चलना पड़े, कदे फिसल जा। और आज की हालत अगर आप देखोगे तो इतनी बुरी है कि सारे करके हम सर्वे करने खातर जावा, शहर का तो और भी बुरा हाल है। गाँव में का आजकल तो बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े घर, टाइल लगी हुई, सारा किचन एकदम अप टू डेट, सारी चीज, सारी सुविधा, लेकिन एक बूढ़ा आगे आंगन में आगे बैठक होगी, उसमें पंखा तड़पड़ा होगा। उससे पूछे ताऊ राम राम, अंकल राम राम, ये चीज़ पूछनी थी परिवार की, ये डिटेल चाहिए, वो 5 मिनट में चश्मा टो है, 5 मिनट में डोगा टो है, ये सारी चीज़ ठाट के न वो मुश्किल से भीतर से ही चलेगा। उन्होंने कहा ये मैडम आई हैं, ये बालक आई हैं पानी प्या, और भीतर सब तो भीतर वाले कमरे में हुआ एक बूढ़ी पड़ी पावे। मतलब इतना बुरा हाल है, ना बच्चे, ना उनके छोटे, ना उनके बेटा बहू बीनी, वो बाहर चले गए, बस वो घर है इतना बड़ा, ना जिसमें बुआरी लिकड़ती उन पे, ना उन पर खाना बनता, और वह दो बैठे हैं। और बाय चांस उन दोया में तभी अगर एक की डेथ हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन आप मानो, सबसे दयनीय स्थिति है वो एक आदमी जो रह जाए ना, वह दोनों में। तो आप आज के दिन मैं सबसे ज़्यादा तो यह चाहूँगी, आप दुआ करो, किसी के कितने भी खोटे कर्म हो, लेकिन आप जो शादीशुदा हो, जिन्हें शादी करी है, वो बुढ़ापे में दोनों जरूर रहें। आप यह दुआ करियो दुनिया के हर युगल खातर, क्योंकि वो दोनों हैं तो एक दूसरे, आप जब युवावस्था में हो, आपने तो लगा है कि एक दूसरे की जरूरत बहुत हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो 60 के बाद, फिर 70 के बाद, फिर 80 के बाद अगर आप जिंदा रहो तो आप में अपने साथी की बहुत ज़्यादा जरूरत हो है। क्योंकि असल में तो जब आप 60-70 साल तक पहुँचो, जिसने शादी करा की है, 60 साल की एज तक पहुँचते तो आपका यह चीज़ समझ में आवा है, अब मेरी पत्नी में क्या कमजोरी है, क्या विशेषता है। पति के पत्नी की समझ में आवा है, पत्नी की पति के समझ में। इतने तो मौजूदा पुजारी रही जाने हैं, छोटे छोटे बालक हुए हर कमावे हैं, इतने तो बस कदे एम की लड़ाई, कदे कंफ्यूजन की लड़ाई, कदे गलतफहमी की लड़ाई, सबका चीज चाली जाने हैं। शुरू में तो लड़की आवे है ससुराल में, एक लड़का हुआ है, वो अपने माँ बाप कर उसके बीच में तालमेल बिठा के चक्कर में पिसी जाए बेचारा। वह लड़की है, वो अपने घर में छोड़ के आवे है, उनकी माँ ने अपने ढंग से सेट करे, उन अपने अनुसार चलावे, उनके अनुसार चले, अब किसके अनुसार चलना है उसने, ये सारी चीज समझ मावे हैं। और ये अरेंज मैरिज में सबसे ज्यादा अच्छा काम ये है कि उन्हें हालन की जगह को निरंतर उड़े पड़ा रहना पड़े, क्योंकि घर के जिनने वह भेजे हैं। लव मैरिज में तो और भी खतरनाक काम है, क्योंकि लव मैरिज में लड़का और लड़की खुद फैसला करें, शादी हमने करनी है, हम कराएंगे अपनी मर्जी से, और फिर जब नहीं निभाई जाती तो वह सोचें जब शादी करने का फैसला कर सका तो तोड़न का के और कोई करेगा, हम नहीं करना है वो फैसला भी, जहाँ तो वो फटाफट तोड़ भी देंगे। अरेंज मैरिज में दिक्कत ये है, घर के लोग कहते हैं तू खंदा दी है, इन तो आड़ा उल्टी बढ़ना चाहिए, वो रास्ता उसका घनखरी जगह बंद हो जाए। ससुराल में उसमें उसने नू देखना पड़ा है कि भाई आड़े ठीक है,
तो ये चीज कर दी एडजस्ट कर दी बुढ़ा पर वृद्धावस्था में आ गए हैं ना वे, वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हैं, इतने वे एक दूसरे ने समझ जाए। और उसके बाद फिर शुरू हो, बल्कि दाम्पत्य जीवन अगर मैं कहूँ, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, जो गृहस्थ जीवन है, वो असल में तो शुरू ही 60 के बाद हुआ है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे ने समझ दे नहीं, इतने क्या की लाइफ है, वो उसके ऊपर सिर पर शान टेकी जाए, तेरे खातर मैंने यो करा, वो उसके ऊपर टेकी जाता, वो नुकेगा तन्ने मेरे खातिर किम्मे नहीं करा, वो नुकेगा तन्ने मेरे खातिर किम्मे नहीं करा। 60 के बाद यह चीज समझ में आवे है, उसने मेरे खातिर की करा और मन ने उस खातिर की करा। तो सही मायने में आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ है, वह शुरू ही इस टाइम हुआ है। उस टाइम तक तो मैं आपाधापी में जुगर बाज दे के चोट लाग जाने तो तलब बाजी जा है और घनी चीज देखे जा है, आपने उसके सारे बाजी जाओ। लेकिन धीरे धीरे जब आपका लड़का एक कनाडा चला गया, एक दिल्ली चला गया, लड़की शादी करके बेंगलोर शिफ्ट होगी, फिर समझ में आवे है एक दूसरे की कीमत, क्योंकि सही दो फिर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी, प्यार भी, केयर भी, परवाह भी, ये सारी की सारी चीजें आपका फिर समझ में आएंगी। तो आप दुआ करो कि वे लोग एक दूसरे में समझ सके और लास्ट में जब एक दूसरे की असली में जरूरत हुए है उस टाइम तक वे लोग साथ जरूर रहें। तो यह दुआ करिए, दुनिया के हर युगल खाता है। और इस वजह तक आपने एक चीज देखी होगी, विदेशा में लोग 60 साल के साथ तई तो अपने काम करी जा हैं, अपने धंधा करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ठाटते रहेंगे, सारे दुनिया का चक्कर लगाया होंगे, लेकिन जब 70 साल के होंगे तो शादी करेंगे। उसका कारण भी ये है, क्योंकि जब बुढ़ापा आ गए है तो एक दूसरे की केयर की जरूरत है। आप उठ के जब पानी नहीं ले सकते तो कोई तो ऐसा हो जो आपने दवाई दे दे, या वो बीमार पड़े तो आप उसमें पानी का गिलास पकड़ा सको, चाय बना के पिला सको। तो इस चीज की बहुत जरूरत है। वाह शादी वे लोग जो करे हैं, जिसने वो लोग कहे हैं कंपेनियन, असल में वो एक साथी जैसे एक दूसरे के सहयोगियों में, वो इस टाइप की हो गए हैं। तो ये जो चीज है, ईव आ जाओ आप पुरानी दुनिया का हिसाब किताब हो, फिर आ जाओ आप जब आप ज्ञान में आ जाओ, आपने परमात्मा का ज्ञान मिल गया, उसके बाद बुढ़ापे जैसा बढ़िया और कोई पड़ाव है ही नहीं, सबसे अच्छा है। क्योंकि जब आप छोटे हो ने, जब आप 5 साल के थे, 20 साल के थे, आपके ऊपर इतने बंधन, इतनी रेस्ट्रिक्शन हुए, आपने के देखना है, कड़े जाना है, के किस चलना है, के कमाना है, के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सा स्कूल में पढ़ना है, टोटल पेरेंट्स का एकाधिकार होगा। माँ बाप जड़े भेजेंगे, आपने जाना पड़ेगा। बड़े भाई बहन, माँ बाप मुँह भी थोड़े दिन पहला तो पकड़ के छेद दिया करते, तो भी कोई सुनवाई तो नहीं की थे। जिसना हाथ साफ करना होता बाल क्या जाते, अपने ठा जाओ तो वह पीट दिए, भाई के ठा जाओ वह पीट दिए, और ना तो पड़ोसी के लड़के पाए वह पीट दिए, कोई भी किसी ने पीट दिया करता। यह एक अलग बात है कि भाई एक अच्छी परंपरा थी, बुरी नहीं थी। आप सारे पिट पिट के न ठीक हो रहे हो, हाँ बड़े सारे तो यह एक बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। वो भी पढ़ लो, खेल लो, काम कर लो, यू लिया वो लिया, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो है बच्चा की। आप सारे बच्चे रहे हो तो आपने मेरा है अनुभव है उस चीज का। इससे बड़े जब हुए वो तो और भी खतरनाक स्टेज है, युवावस्था की स्टेज है, बढ़िया को नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है, शादी कर दी, और शादी कर दी है तो आप नू सोच लो बस कुएं गिर दिए, जिसमें दिन तो नू समझ में नहीं आवा मेरा क्या हो के रहा है ना। क्योंकि दुनिया भर की तो उम्मीद, दुनिया भर की जिम्मेवारी, और डरते नहीं जाओ कदे कि में गड़बड़ हो जा, ठीक ना हुआ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों खातर हो, इतनी मुसीबत है। लड़कियां खातर बल्कि और भी ज्यादा मुसीबत है, और जो लड़की सर्विस करे हैं उन खातर भी, क्योंकि वो लड़कियां जैसी स्थिति हो जाए उनकी। कमाओ भी, एडजस्ट भी करो घर में, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उन बच्चा खातर मरो, क्योंकि बालक पैदा हो गए तो अपने खातर जीना खत्म, उन खातर जीना क्यों। और कदते ही चलेगा यूं, या जो गुंडागर्दी है
बालका खातर जीन वाली बालक हो गए कुछ नहीं करो या करते चल लगी दे रहा है जब तक वो बालक हमने करते काट ना देंगे इतने नहीं चलेगी यार, क्योंकि फिर सब कुछ उन खातर कपड़े आओगे तो उन खातर, घर में सुविधा होगी तो उन खातर। आपने किसी चीज की, आपने एक दवाइयाँ की जरूरत है, आपने मशीन खरीदनी है, आपने एक्सरसाइज की मशीन खरीदनी है और कुछ खरीदना है, यह चीज एक तरफ में। और आपके बालक ने लैपटॉप खरीदना है, +2 में हो गया वो, सारे घर हम क्या खरीदा जाएगा? लैपटॉप खरीदा जाएगा। 1% भी गुंजाइश को नहीं कि बूढ़ा आदमी खातर मशीन ले आए हो और लैपटॉप की ताड़ हो जाए। जिस चीज की जरूरत नहीं, घर में 6 मेंबर हैं तो 6 फोन हैं। बालक 10वीं में है उसने भी बड़ा फोन चाहिए, +2 में है उसने भी चाहिए, BA कर ली उसने तो चाहिए जरूर लाइसेंस मिल गया। तो उन खातर बाइक भी, लैपटॉप भी, फोन भी, हर चीज, सारी चीज फिर उनके अनुसार है। सब कुछ उन्हें करके दो, शादी भी उनकी आप पे करो, नहीं तो कम से कम यूं काम तो छोड़ देना चाहिए, जिसने करनी है कर ले। या इतना कि आधुनिक तो हो गए हम, लेकिन और दूसरे मामले में हो गए, काम के मामले में आधुनिक भी नहीं हुई। और गामा का और भी खतरनाक माहौल है। वह बालक का ब्याह कर दिया, उनके बालक पैदा हो गए, वह बालक भी फिर दादा दादी नहीं पढ़ने, बताओ युवा का खाता नहीं तो और क्या है। तो वह सेटल हो लिए, उनकी शादी भी कर ली, उसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ, फिर भी करते हैं 4 लाख रहेगा। तो सब युवावस्था जिसने नु कहे ना, अब युवावस्था सब तो बढ़िया हो गए, गोल्डन हो गए, दे लेकिन नहीं होंगी किसी भी नहीं, सारी की सारी थोपी गई चीज, खामखा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खातर। टाइम का कोई मतलब नहीं, एंटरटेनमेंट का कोई मतलब नहीं, अपनी हॉबी पूरी करने का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस हो रहे खातर चीज 24 के 24 घंटे हो रहा था। तो यो की तौर तो बढ़िया है, इनका जंगला बालक सब तो बढ़िया। बालक की ब्रांड माटी बताई थी थोड़ी बार पहले, बालक 5 किलो का है, उसका बस्ता 10 किलो का है, खींची जाओ उसने बेचारे सारे। जो वो एक बालक नहीं कर रहा था, एक कोई काटड़न खींची जाए, एक आदमी काटड़न आगे खींचोगे वो पाचन खींचावे, तो एक बालक ने बोला इन्हें कित ले जाए, बोला करा ले जाऊँ, बोला अच्छा मैंने सोचा स्कूल में ले जाए। क्योंकि बालका का बुरा हाल है बेचारे। आप सारा के घर में 4 साल का कोई बालक है, आप सबके घर में 4 साल का कोई बालक है जो स्कूल में ना जानता हो, 4 साल का लड़का जो किसी भी स्कूल में नहीं जानते हो, एक भी नहीं, आपका पूरे हाल में एक भी नहीं। और आप तो ज्ञानी समझदार आदमी हो, जो 3.5 साल के बालक स्कूल में जाए उनकी हालत क्या हो है। बालक ने यूँ बेरा हुआ है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पोटी करनी है, किस टाइम पे आगे सोना है, किस टाइम उसने नींद आवे। इतना छोटा बालक की कितनी ऑटोमेटिक हुआ है सारी दिनचर्या। उसका जी करे जब सोए, जी करे जब खावे, जी करे जब उठे जब मम्मी चाहिए, ये सारी चीज उसकी आवश्यकता की तौर पर पूरी होंगे। 3 साल का बालक है, बोलना ढंग से शुरू नहीं करता और बोलती है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बस उसने माँ बाबू दादा दादी की में तो बोलने दो ना, उसके ठूस दे हैं सबके में। जब वो बोलना शुरू करे ना तो कायदा पकड़ा दे उसका, तो बेटा बोल ऐसे अनार है, हाँ और की में बोलने न रहे है कौन दुनिया में, बस यह चीज रहेगी। उसने PhD करा दो हम 5 साल से पहले। मतलब ये सारी की सारी चीजें, या इतनी बूंदी ब्रांड माटी, बचपन से बूंदा हाल नहीं किसी का, युवावस्था का हाल आपने ये देख लिया। थोड़ी बार पहले देखा था मैं, इन दोनों ने भूगत क्या रहे हो आप। तीसरी है वृद्धावस्था, उसमें भी आप क्या करो, घर के लागे रहे। अगर किसी ने ज्ञान नहीं है तो उन खातर सबसे खराब हालत वृद्धावस्था की। क्यों है सबसे खराब हालत? आपका मोह तो जबरदस्त है, बड़का में भी उनके बड़का में है, और वह आप तो पांडा छुटाने खातर बात है, वह जो चाहिए तो पांडा क्यों कर छूटे, पीछा क्यों कर छुड़ाना, और आप धक्का कोड़ी करो उन चीजें की। तो कितनी दयनीय स्थिति है। वो पापा क्यों नहीं देने ये पे तने खांसी आवे मेरे बालक का हाथ ना ला दिए, आपके अगर की में दिक्कत हो रही है तो तन में बालक
गलत कहा क्या यूँ कर दिया। आपने अगर टॉफी दे दी पास बुलाने खातर तो तन्ने मेरे बालक बिगाड़ दिए, उनने कि मैं गलत काम कर दिया तो दादा दादी को बसना देंगे इन बालका का नाश करके छोड़ेंगे। या वृद्ध अवस्था है। तो या किसी कहे आपने नुरा गए है सबकी मैं छूटता जा है, मेरा कुछ नहीं रहा। उन्हें नुरा गए है क्यों तक कोड़ी भर रहे हैं, जब हम न्यारी खाट पर बिठा के रोटी देने लग रहे, टूटते देने लग रहे, और इन्हें चाहिए कि उनमें क्या चाहिए, आपने क्या चाहिए, या चीज मुझे बेरा पाटेगा जब वह 50 साल के 60 साल के होंगे, इतने तो को नहीं बेरा पाता। और जब उन्हें इस चीज का बेरा पाटेगा इतना आप मर लो। तो इसका के सॉल्यूशन हो, के समाधान हो उसका इस चीज का। तो जब आपने ज्ञान हो जाए, असल तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, क्योंकि बाबा ने ये आके के बता दिया सबकी वानप्रस्थ अवस्था, आप सारे बूढ़े होंगे, लेकिन जो एज के हिसाब से भी बूढ़े होगी, इस जन्म के हिसाब से जो बूढ़े होंगे उन खातर स्वर्णिम अवसर है अगर ज्ञान मिल गया तो। इससे बढ़िया जीवन का कोई पड़ाव नहीं, आपकी जिम्मेवारी खत्म सारी। बिना चाही उनके भी बिना चाही अगर धक्के कोड़ी भरे हो तो देखो वो छोड़नी आपने ही पड़ेगी। किसी भी युक्ति से समझाने से अपने आप समझना आपने पड़ेगा और किसी ने कोई समझना। तो उन सारी चीज़ों से अलग करके नहीं, आपके पास फुल टाइम है, आपके पास सारा फ्री टाइम है, अपने हम उम्र के साथ आप जा सको, अपनी हॉबीज हैं वो पूरी कर सको। लेकिन एक तरह से जो बताया है कि बुढ़ापा है वो फ्रूट है, रिजल्ट है, जिस तरह ज्ञान योग धारणा सेवा 4 चीजें। तो सेवा रिजल्ट है तीनों का, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, तो सेवा में दिखेंगी ये तीनों चीज। इसी तरह आपका बुढ़ापा में क्या हाल है दिखेगा, आपका बचपन, आपकी युवावस्था और आपकी वृद्धावस्था किसी नहीं, आपका जीवन किसा है। जिस तरह यो आखिरी जन्म है यो बतावा है कि हमारे पाछले सारे जन्म किसे रहे। जो आदमी ई भक्ति करने लग गया है, ईब शुरू करे हैं उसने, मैं सामने के सोमवार करूंगा, ईब दिखते नहीं करे आज शुरू करे, तो आपने बेरा पड़ जाएगा इसके कितने जन्म हुए होंगे। यू पछेता भगत से यू दत्यु त्रेता का मतलब एक और इसका। जिसकी भक्ति पूरी होली वो ज्ञान में आ गया, आपने बेरा उसके 84 जन्म किसे करे होंगे। तो यो जन्म जिस तरह आपके पूरे पास्ट में दिखा देगा, इसी तरह आपका बुढ़ापा आपका पूरे जीवन में दिखा देगा। आपकी हेल्थ किसी है, यह चीज दिखाओगी कि आपने कितना संयम नियम तय आप रहे हो, खान पान की शुद्धता का, इन चीज़ों का कितना पालन करा है आपने। क्योंकि युवावस्था में जिसने ढेर सारे नशे करे होंगे तो बुढ़ापा में क्या हाल होगा आप देख लीजिए। तो ये सारी चीज आपने उन तीनों अवस्थाएं में क्या करा है उसका रिजल्ट है बुढ़ापा। हाँ, ज्ञान होने के बाद आप उसने संवार सको, उसका इतना बेस्ट यूटिलाइज करो कि वो आपका स्वर्णिम काल बन जाए। जिस तरह ऊँ तो देखो कलयुग धात के खराब है ना, लेकिन जब ज्ञान हो जाए तो वो डायमंड एज बन जाए ना। कलयुग का ही बन जाए और क्या बदला है कि नहीं, आप उससे कलयुग में तो हो कि घरेटी वाले घरेटी में ही रहेंगे और के ज्ञान होया पाचा ही ना पा शिफ्ट कर देंगे चंडीगढ़ सारा में, ये घरेटी है तो रहेंगे। लेकिन घरेटी में रहने में ज्ञान तक पहला ज्ञान तक पाछे दिन रात का अंतर हो जाएगा, इन खातर बदल जाएगा। क्योंकि संगम युग किस खातर बना है, जिसने ज्ञान होया है, जिसने ज्ञान नहीं है उसका भी कलयुग है। तो बुढ़ापे में बहुत दयनीय स्थिति है सारे की, लेकिन जिसने ज्ञान हो गया उस खातिर डायमंड एज जैसा काम हो जाएगा, उस खातिर बदल जाएगा, सिर्फ उस खातिर और खातिर नहीं। क्योंकि उसने समझ में आ जाएगा एकांत की के इम्पोर्टेंस है, अकेले रहने की के है, शोर शराबा ना हो अकेले हो तो के है, पूरा घर में शांति हो तो उसका के फायदा है, सारे दिन में किसी टाइम मुरली सुनूं, क्लास करूं, कि सारे दिन बाबा की बात करूं, ज्ञान अमृत पढ़ूं, इन सारी चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है। इन सारी चीज़ों खातर बहुत घनी भीड़ होगी तो आपने परेशान करेगी। आप अकेले हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है,
और नहीं तो उस अकेलापन से डर डर के लोग फांसी खाने भाग जाए। अब मैं एकला हूँ क्या करूँ। अकेलापन से बड़ा अभिशाप भी कोई को नहीं, और अकेलापन से बड़ा वरदान भी कोई को नहीं है। लेकिन वरदान किसका तरह है? जिसने ज्ञान हो गया, जिसने इस चीज का महत्व समझ लिया, जिसका बाबा का निश्चय है, जिसने अपने भविष्य की प्लानिंग करनी आ गई, जिसने अपने वर्तमान का सदुपयोग करना सीख लिया, उस खातर है। उस खातर आप चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे किसी अवस्था में हो, आप उसका सही उपयोग कर पाओगे और आप खातर वो बेस्ट एज है। समझ में आएगा? और खातर नहीं है। तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है। नहीं तो कई क्या करे हैं, बूढ़े तो हो जाए पर हर चीज में डिगड़े तोड़ी जाएंगी, किचन की में करने ना दे ढंग से सारी चीज़ में, तो फिर उसने सुननी भी पड़ेगी, उन्हें कमें भी गए, और फिर उसने दुख होगा, और फिर पड़ा रुल जाएगा जो ये बात सुनो थी 2 मिनट पहले। तो यो ऐसा हाल हो जाएगा। एक छोटा बालक लान में चला गया, वो बैठा बैठा चॉकलेट खा रहा था, 1 खा ली, 2 खा ली, तीसरी खाने लग गया। एक बुढ़िया बैठी थी थोड़ी सी दूर है, वह उठ के आई उस दौर है, बोली बेटा नहीं चॉकलेट नहीं खाया करते, जाड़ दांत से खराब हो जाएंगे, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो देखेंगे उसका नहीं। नो बोला मेरी दादी है ना 90 साल की है, तो नो बोली फिर वह चॉकलेट कौन? बोला वह बिल्कुल सही है। बूढ़ी नो बोली फिर वह चॉकलेट कौन खाती होगी? नो बोला ना वह बोले काम तो काम रहा क्या करे, दूसरे काम में टांग को लिया तो एक बेसिक चीज कई बार क्या हुआ है, चौधरी बनने की जरूरत कौन गणी घने मामला में खाम खाम चौधर खातर में घने रोड़े। तो आप अगर अपनी लिमिट समझ लो, मन में मेरा टाइम काटना है। मान लो आपकी बहू ठीक ठाक है, आपने कह दी मैंने प्याज को नहीं खाना, रात खातर न्यारी सब्जी भी बनाते हैं, आपका ध्यान भी ठीक है, माँ तने रोटी जो चीज चाहिए जिसी चाहिए दे दे है, और आपसे ठीक व्यवहार करे है, फिर आप उसकी सारी बाकी चीज़ों में भी हस्तक्षेप अगर टू मच करो तो खाम का परेशान होगी, परेशान हो गया आपने भी परेशान करेगी। तो घनी जगह यह चीज समझनी भी हो। 90 साल का आदमी जब वो उसके जब दूसरा क्या काम में टांग ना अपना तो 90 का हुआ ही को नहीं, मेरा है ना को नहीं हुआ। तो बाबा ये के कह है इस अवस्था में आपने भगवान ने नहीं तो दुनिया में कोई नहीं किसी का, सब ने अपनी अपनी चिंता है, और आप जितने बड़े होते चले जाओगे उतनी आपने अपनी व्यवस्था सही ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने परमात्मा का मिला है। खासकर जब बड़े हो गए उन खातर किसी अवस्था में मिला। तो एक छोटा सा गीत सुनाओ आपने, फिर आपका टाइम हो जाएगा। ओम शांति।